ऐसा मत बढ़िया। हाँ सुनो, आ जाओ। आओ बैठो। देखो अमर, ये घर मेरे दोस्त का है, अब वो यहाँ पे नहीं रहता, तो तुम कुछ दिन यहाँ पे रह सकते हो और अपनी स्क्रिप्ट पे काम करो। परसों हमारी प्रोड्यूसर के साथ मीटिंग है, और अगर सब कुछ सही रहा तो तुम्हें बड़े बड़े बंगलों में तो रहना है। क्यों, सही कह रहा हूँ ना? और तुम्हारे पास मेरा नंबर तो होगा ही, कोई दिक्कत हो तो मुझे फ़ोन कर जी। ठीक है, अब मैं चलता हूँ। जो होता है वो दिखता नहीं, और जो दिखता है वो होता नहीं। नाम है कोई। क्यों मारा है मुझे? मत मार, मत मार मुझे। क्यों मार रहा है? क्यों मार रहा है?
जी, आप कौन है? हेलो। Hello, is this Dr. Dheer? यस, हु इज दिस? Sir, I'm Aaron. I'm a student of KSM, sir. I was working on this theory and I've read your paperworks. They were great, sir. There were some parts I wanted your help with. सॉरी एरन, पर ये सब काम मैंने छोड़ दिए हैं, मैं रिटायर हो चुका हूँ और ये केसेस काफ़ी पुराने हैं। आई कांट हेल्प यू विद इट। But, sir, 5 minutes of your time could help, sir. नो एरन, नो, आई कांट हेल्प यू। Okay, thank you, sir. नए आए हो? आप कौन है? अरे तुम्हारे पड़ोसी हैं यार। अच्छा अच्छा, आइए ना प्लीज बैठिए। अरे पहले ये तो पकड़ो, पकड़ो से लाए हैं तुम्हारे लिए। थैंक यू। तो क्या नाम है तुम्हारा? जी, अमर। अमर। मैं यहीं पे पास में रहता हूँ। पता चला कि कोई नया आया है यहाँ पे रहने, तो आ गया मिलने, जान पहचान करने। क्या करते हो वैसे तुम? जी, मैं एक राइटर हूँ। राइटर? था यहाँ पे भी पहले एक राइटर। इस घर से भी काफ़ी यादें जुड़ी है मेरी। खैर छोड़ो। जी, मैं कुछ समझा नहीं। यार बस यहीं पे वो एक राइटर था, उसकी बॉडी मिली थी इसी घर में, बेसमेंट में। वो छोड़ो यार, ये तुम्हारा क्या है, पहला दिन है, अच्छा घर है, बढ़िया रहोगे, ध्यान रखना अपना, ऐसा कुछ नहीं है। काफ़ी टाइम हो गया उस बात को। चलो फिर मैं चलता हूँ। अरे मैं तुम्हें अपना नाम तो बताना ही भूल गया। मैं पवन हूँ। कोई भी दिक्कत हो तो एक आवाज़ दे देना, पड़ोस में रहता हूँ, ठीक है? अबे, तू कौन है? मैं अमर, इस घर में नया आया। आपको किससे मिलना था? किससे मिलना है? भाई, ये घर मेरा है, यहाँ मैं रहता हूँ। पता नहीं ये साला मकान मालिक भी ना किस को रोज रोज भेज देता है। हाँ। देखिए, आप शायद गलत घर में आ गए। ये घर राजू भाई ने मुझे दिलवाया है। अबे चल, बकवास मत कर, फालतू में आते आते। ठीक है? देखिए, मैं शांति से बोल रहा हूँ, आप यहाँ से चले जाइए। अगर आपको मजाक करना तो किसी के साथ जाके कीजिए, मुझे और भी बहुत काम है। तेरे को ये सब मजाक लग रहा है? मैं यहाँ मजाक कर रहा हूँ? अबे तेरे समझ में नहीं आ रहा क्या? रुक साले, अभी पुलिस को बुलाता हूँ।
भैया। अमर, अमर, खाना खा गए। तू साले तूने किया सब कुछ। अरे नहीं भाई, तू अब तक लो वाली बात सुना रहा है। मैंने कुछ नहीं किया भाई। ले सॉरी। हाथ जोड़ के माफी मांगता हूं तुझसे मैं भाई। कुछ नहीं किया। खैर वो सब छोड़, मैं क्या कह रहा था, हम दोनों इस घर में साथ हैं। बिल्कुल भाई की तरह तुम बचा देंगे। वो क्या है ना, तूने मुझे मेरे घर से बाहर निकाल दिया और कोई घर भी नहीं मेरे पास रहने को। कहाँ जाऊंगा? कुछ तो तरस कर। अबे पागल है क्या? पी वगैरह आया क्या? हाँ पीता बहुत हूँ मैं। मकान मालिक के बिना इसी वजह से मुझे घर से बाहर निकालना था। पर तू थोड़ी ना ऐसा करेगा। तू तो मेरा भाई है। अच्छे से रहेंगे पक्का कह रहा हूँ। समझ में आता है भाई मैं गुस्सा हो गया? नहीं रखना ना। नहीं मेरे घर से बाहर निकालना मुझे। पछताएगा। बहुत पछताएगा। घर मेरा है, मेरा मेरे घर से बाहर निकाल रहा है मुझे। बहुत पछताएगा कह रहा हूं मैं, बहुत पछताएगा।
और भाई अमर क्या हाल है? अरे अरे ठीक तो हो तुम? क्या हो गया ये तुम्हें? अरे भाई अमर क्या हो गया ये? उठो उठो उठो। पानी लाओ तुम्हारे लिए, चलो अंदर। मैं करता हूँ, बैठो। अरे भाई अमर ये क्या हाल बना रखा तुमने अपना? स्क्रिप्ट वगैरह लिखी कि नहीं? नहीं राजू भाई, अरे नहीं का क्या मतलब यार? पूरी नहीं लिख पाए। क्या कर रहे हो भाई तुम अमर? यहाँ पे खाते हो पीते हो मौज मस्ती लगा रखी है, बीमार और हो गए हो। ऐसे काम नहीं चलने वाला अमर। देखो भाई अमर, इस फील्ड में बहुत सारे लोग हैं, तुम्हें काम मिला है इस फील्ड में, बहुत बड़ी बात है, ठीक है? समझ रहे हो ना तुम? अब कल सुबह स्क्रिप्ट चाहिए मेरे को फाइनल, ठीक है? कल सुबह मालूम कर तो। पवन भैया, पवन भैया, पवन भैया, पवन भैया। आ रहा हूँ भाई, आ रहा हूँ, पवन भैया, आ रहा हूँ मैं। हाँ बोलो अमर। गुड मॉर्निंग भैया। गुड मॉर्निंग अमर। बोलो क्या हुआ? भैया आप फ्री हो अभी? हाँ हाँ मैं फ्री। एक बार आ सकते हो प्लीज़? हाँ ज़रूर आ सकता हूँ यार। एक बार आ जाओ प्लीज़। हाँ अमर अब बोलो। पवन भैया, कल आप मुझसे जब मिलने आए थे, आपने मुझे एक राइटर के बारे में बताया था। राइटर वही ना जो 4-5 साल पहले यहाँ रहता था? हाँ, हाँ बोलो क्या हुआ? आप मुझे उसके बारे में कुछ बता सकते हो? उसके बारे में मतलब हुआ क्या था उसके साथ? देखो अमर, तुम्हें सच बताता हूँ, मुझे तो काफ़ी अजीब सा लगता था। उसका अकेला अकेला रहना, राइटिंग उससे होती नहीं थी, फ्रस्ट्रेटेड सा बंदा था, और नशे की तो उसको बहुत बुरी आदत थी। इन्हीं आदतों की वजह से एक बार उसे निकाल भी दिया गया था, पर फिर से आ गया। अजीब बंदा था, इस घर से काफ़ी अटैच था शायद। और एक बार तो हुआ यूँ कि उसको काफ़ी दिनों तक किसी ने देखा नहीं, तो मकान मालिक आया, शायद उसे रेंट भी नहीं दिया होगा। मकान मालिक ने काफ़ी आवाज़ें लगाई, खटखटाया भी, बट कोई नहीं निकला। फिर मकान मालिक ने गेट तोड़ा, जब अंदर देखा तो बेसमेंट में उसकी लाश मिली थी। उसके बाद हमने उसके घर वाले, रिश्तेदार, दोस्त सबको ढूंढने की कोशिश करी, पर हम किसी से कोई कांटेक्ट नहीं कर पाए।
फिर हम सभी मोहल्ले वालों ने उसका अंतिम संस्कार भी कर दिया। क्यों, तुम क्यों पूछ रहे हो? तुम्हें उसका कोई भूत तो नहीं दिख गया? नहीं भैया, बस वही स्टोरी के लिए पूछा था। अच्छा, और कोई बात तो नहीं? नहीं, सब सही। चलो फिर ठीक है। खानी तो वो भी लिखा था। जी सर रिमेंबर मी एरन सर, हमारी फ़ोन पे बात हुई थी। एरन, मैंने तुम्हें उस टाइम भी कहा था कि मैं आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकता, मुझे तंग मत कीजिए। सर प्लीज़ सर मैं बहुत क्लोज हूँ सर, आप मुझे मना नहीं कर सकते सर। सर एक दफ़ा बात तो सुन लीजिए सर। आ गया? क्या बोला उसने मेरे बारे में? यही कि काफी गंदे आदतें हैं उसमें। दारू पीता हूँ, अकेला रहता हूँ, कई बार इस घर से बेइज्जत करके निकाला भी गया। मत सुन क्या है? शायद तुम पागल है, तुझे भी पागल करना है, मुझे भी कर देना। सब कुछ छीन लिया मुझसे, मेरा घर, मेरा सब कुछ। बचने के बारे में बचा ले खुद को, मुझको बचा ले। पहले तो ये सारे मीठी बातें करते हैं, तेरा विश्वास जीतेंगे, फिर खा जाएंगे तुझे। तुझे क्या लगता है तू ये राइटर बनने है? भाई तू सुन, शांत हो जा यार। देख तसल्ली से देखते हैं, रुक जा एक बार। अमर यार मेरी बात बता, देखिए ना। कौन आदमी? अरे कौन? यही तो पवन गया, कहाँ गया? अरे यही तो पवन गया। यहाँ पे कोई नहीं है। कोई भी नहीं है। कौन आदमी? कैसा आदमी? मैं यही तो पवन गया। मैं देख, तो तुम्हें गर्मी चढ़ गई है, तुम बताओ कौन आदमी, क्या आदमी? थोड़ा आराम से सांस लो। बैठ। अब मुझे बताओ क्या हुआ? यहाँ एक आदमी है तो भैया, अनाप शनाप बातें बोल के गया भैया। कब से यही बोल रहे, जो आपने मुझे भी थोड़ी देर पहले ऊपर बताया, अपने आप को वही राइटर कह रहे हो। शायद वही जो आपने मुझे बताया है यहाँ पे। देखो अमर, वो तुम्हारा भ्रम है और कुछ नहीं है। पर वो तुम्हें गर्मी चढ़ गई है, तुम्हें आराम की जरूरत है। मुझे काफी डर लगता कर रहा है भैया, थोड़ी देर पहले। ऐसा हो ही नहीं सकता अमर, वो तुम्हारा भ्रम है। आओ तुम मेरे साथ चलो, रेस्ट करो। आराम से, एकदम आराम से लेट जाओ यहाँ पे। तुम आराम करो, सब सही हो जाएगा। मैं अभी चाहता हूँ, मुझे थोड़ा काम है। कोई भी दिक्कत हो तो मुझे बुला लेना, ठीक है? अमर, कौन है? अमर
कौन है? कौन है? कौन है? ये ले ले। क्या हुआ? बात सुन, देख, मेरा ना दिमाग खराब हो गया। तूने मुझे मेरे घर से निकाल रखा है। ऐसा नहीं होने दूंगा। चले गेम खेलते। या तो तू मुझे अपने साथ रख, या फिर मैं अपने को मारूं। नहीं चल, नहीं। अमर, हेलो भाई अमर, 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 कौन भाई अमर, 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 सर जैसा कि मैंने आपको बताया था मैं KSM में पढ़ रहा हूँ और सर मैं थ्योरी ऑफ हाइपर रियलिटी के ऊपर रिसर्च कर रहा हूँ। तो सर मैंने काफ़ी जगह से रेफरेंस ली, उसमें से आपकी थ्योरीज भी थी, आपका केस फाइल्स भी थी। तो सर मैंने उनको काफ़ी क्लोजली पढ़ा, मैं आपको काफ़ी टाइम से फॉलो भी कर रहा हूँ और सर उसमें कुछ ऐसी डिटेल्स थी जो मुझे लगा सही नहीं है। तो सर अगर आप मेरे को सही डाटा के साथ हेल्प कर सकें। नो है, जो कुछ भी है वो उसी में लिखा हुआ है, जो सही बात है वो केस फाइल्स में लिखी हुई है। पर सर मैं बहुत क्लोज हूँ सर, आप ऐसे मना नहीं कर सकते सर, प्लीज़। वैसे सर मुझे एक बात समझ नहीं आई, ये थ्योरी आपकी लाइफ की सबसे बड़ी रिसर्च साबित हो सकती है, ये आपको कहीं से कहीं पहुंचा सकती थी, फिर भी सर आपने कभी इसे पब्लिकली पब्लिश नहीं किया। सर स्पेकुलेशंस तो ये भी हैं कि आपने इस थ्योरी को ही चुराया है। चोरी? तुम्हें पता ही क्या है? अगर तुम सच इतना ही जानना चाहते हो तो सुनो। ये बात उन दिनों की है जब मैं मेरी थ्योरी के लिए एक एक्सपेरिमेंट ढूंढ रहा था। एक ऐसा एक्सपेरिमेंट
जो इस ब्रेन साइंस की दुनिया को बदलने वाला था। मेरे फैक्ट्स, मेरे रिसर्च सब बेकार थे बिना एक एक्सपेरिमेंट के। हमारा दिमाग बहुत ही कमाल की चीज़ है। इसमें जितनी काबिलियत है उतने ही इसमें छोटे छोटे बग्स भी हैं। ये छोटे छोटे बग्स इसे बहुत वल्नरेबल बना देते हैं। हिप्नोसिस, इसके बारे में तो तुमने सुना ही होगा। कुछ ऐसे ही है ये थ्योरी ऑफ हाइपर रियलिटी। ये थ्योरी किसी इंसान के ब्रेन की फैक्चुअल मेमोरी को इन्फ्लुएंस करती है। आसान शब्दों में कहूँ तो अगर मैं तुम्हें कहूँ कि तुम्हारा नाम एरन नहीं और राहुल है, और ये बात तुम्हारे आसपास का हर इंसान, तुम्हारे माँ बाप, रिश्तेदार, दोस्त कहें, तो तुम्हारा दिमाग इसे सच मानने लगेगा। उन दिनों मुझे पता लगा कि मेरे पड़ोस में एक लड़का रहने आया है, शहर में नया है, राइटर है, और मैंने इसे एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी की तरह देखा। मैंने उसे एक कहानी सुनाई। मैंने उसे कहा कि जिस घर में वो रहता है उसी घर में पहले भी एक राइटर की मौत हो चुकी है, एक झूठी कहानी। फिर मैंने कुछ हालात ही ऐसे बना दिए जिससे उसे लगने लगा कि घर में सच में कोई है, जैसे कि कोई भूत। मैंने बस उसके दिमाग में छोटी सी चिंगारी लगा दी। बाकी का काम उसके दिमाग में खुद ब खुद कर लिया। उससे इल्यूजन्स एक हकीकत जैसे दिखने लगे, क्योंकि वो एक राइटर था, मतलब एक क्रिएटिव माइंड था। उसकी ब्रेन फंक्शनैलिटी नॉर्मल इंसानों से काफ़ी ज़्यादा थी। रिपोर्ट्स के बाद पता चला कि वो एंटी डिप्रेसेंट्स में भी था। और तो और मेरी स्टोरी झूठ साबित करनी नामुमकिन थी, क्योंकि वो अकेला था, उसके पास कोई था ही नहीं, और इसी चीज़ का मैंने फ़ायदा उठाया। मैंने उसके साथ एक गेम खेला। इसी बात का मुझे दुख है। मुझे नहीं पता था कि ये एक्सपेरिमेंट इतनी हद तक पहुंच जाएगा कि वो खुदकुशी कर लेगा। मुझे नहीं पता था कि ये एक्सपेरिमेंट एक हादसा बन जाएगा, और इसे पब्लिश भी कैसे करता, किसे बताता कि सच क्या है। अगर पब्लिश कर देता तो जेल जाता। इसी डर से ये कभी बाहर नहीं आ सका। शायद मैंने कॉन्सिक्वेंसेस को कभी सही कैलकुलेट करना सीखा ही नहीं। सो सॉरी सर, मैंने आपको बहुत गलत समझा। सॉरी। सुनो एरन, मैं चाहता हूँ कि तुम इस थ्योरी को अपने नाम से पब्लिश करो, और एक बात का हमेशा ध्यान रखो, लाइफ में चाहे तुम कुछ भी करो, पर एक बार कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में ज़रूर सोच लेना।